नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीका वायरस के बारे में। जब जीका वायरस से इन्फेक्शन होता है तो कौन सी बीमारी होती है, और जब ये बीमारी होती है तो उसका स्वरूप कितना गंभीर होता है। पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र में, जीका वायरस के कई सारे मरीज पाए गए हैं और हर एक में एक मन में डर सा उभर रहा है, क्योंकि कोविड वायरस से जो हम लोगों ने भुगता है वो सही में डरावना था। और अभी ये सवाल उठ रहा है कि ये जीका वायरस है वो आया कहाँ से, इससे क्या बीमारी होगी, और जब ये होगी तो वो कितनी डरावनी हो सकती है। तो ये जो जीका वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। लगभग 1950 से उसके कई सारे मरीज पाए जाने लगे हैं। सबसे पहले तो ये जो बीमारी है ये युगांडा के फॉरेस्ट में, जंगल में पाई गई थी, और वो पाई गई थी बंदर में। और ये बंदर से ये जो बीमारी है ये फिर इंसान में आ चुकी है। तो ये जो जीका वायरस है वो फैलता कैसे है? तो ये फैलता है एक एडिस इजिप्टिस नाम के मच्छर के काटने से। यही मच्छर है जिसके काटने की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी भी फैलती है। तो जब एक व्यक्ति में जीका वायरस है, उसमें वो इन्फेक्शन है, और उसी को काटा हुआ मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को, हेल्दी इंसान को जब काटता है तो वो वायरस पेशेंट से लेके या मरीज से लेके एक हेल्दी पर्सन में आराम से चला जाता है और दूसरे हेल्दी व्यक्ति में वो इन्फेक्शन फैलाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करने की वजह से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जब भी एक व्यक्ति में ये वायरस की एंट्री हो जाती है तो लगभग एक हफ्ते के बाद उस व्यक्ति में पहले लक्षण दिखने शुरू होते हैं, और ये जो लक्षण होते हैं वो कॉमनली बाकी वायरल के जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, उल्टी होना, आंखें लाल होना और बदन पे रैश आना, बहुत ज़्यादा थकावट और कमजोरी महसूस होना। जीका वायरस के कोई अलग स्पेसिफिक सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते। तो अगर आप में ऐसे कोई भी लक्षण है और साथ ही में पिछले 1-2 हफ्ते में किसी भी जीका वायरस से इन्फेक्टेड मरीज के कांटेक्ट में अगर आप आ चुके हो तो आपको खुद को जीका वायरस के लिए टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। तो ये टेस्ट होती कौन से है? ये जो टेस्ट होती है वो यूजुअली 2 टाइप की होती है। एक होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। अगर बीमारी के पहले कुछ दिनों में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो हमें एंटीजन टेस्ट करवानी चाहिए, और अगर हम लोग थोड़ा सा लेट 5-6 दिनों के बाद टेस्ट कर रहे हैं तो हमें एंटीबॉडी की टेस्ट करवानी चाहिए। कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो भी लैबोरेटरीज है या स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज में जीका वायरस के लिए टेस्ट आसानी से हो सकती है। अब बारी आती है उसके इलाज के बारे में और उसके गंभीरता के स्वरूप के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ये जो सारे वीडियोज़ है वो सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए लोगों के साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलाज के बारे में। जैसे कि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स इमीडिएटली नहीं दिखते, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट भी यूजुअली सिम्टोमेटिक होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, तो हमें उसे सर दर्द के लिए, बदन दर्द के लिए, बुखार के लिए ही मेडिसिन देने होते हैं। बुखार के लिए देने जाने वाले कॉमन मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल हम लोग बहुत सेफली और आराम से ऐसे मरीजों में दे सकते हैं। इसी के अलावा रेस्ट करना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, हेल्दी जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन चीज़ों का डाइट में ज़्यादा समावेश करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिम्टम 5-6 दिनों से ज़्यादा समय तक रहते हैं या ठीक नहीं होते हैं तो आपको डेफिनेटली आगे जांच के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादातर समय जीका वायरस से कोई भी सीरियस बीमारी नहीं होती, कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, या इसका डेथ रेट है या उससे जान जाने का खतरा है वो भी बहुत ही कम है। लेकिन एक गर्भवती महिला में जीका वायरस का इन्फेक्शन थोड़ा सा डरावना या थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। उसका रीज़न ऐसे होता है कि गर्भवती महिला अगर जीका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसके बच्चे पे या उसके जो पेट में होने वाला बच्चा है उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। माइक्रोसिफाली नाम की एक बीमारी है जिसमें बच्चे का पैदा होते ही जो सर का आकार है वो छोटा होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस जीका वायरस की वजह से होने के चांसेस है। इसलिए सबसे पहले हमें जीका वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहिए या बचाना चाहिए, वो कैटेगरी होती है गर्भवती महिलाएं। अभी आखिर में बारी आती है कि ये जीका वायरस को फैलने से हम लोग कैसे रोकें। तो उसे रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती है ये मच्छर की जो ब्रीडिंग होती है उसे रोकना। तो आजू बाजू में ऐसे जो भी सारी चीज़ें हैं, जमा हुआ पानी है, गंदगी है, जिसके कारण नए मच्छर बन सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग हो सकती है, उनकी संख्या बढ़ सकती है, ऐसी सारी चीज़ों को हमें साफ करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए।
एंटी मॉस्किटो स्प्रे करना, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाना, और जब भी एक मरीज में जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे बाकी लोगों से सेपरेट रखना, आइसोलेटेड रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम लोग करेंगे तो जीका वायरस का फैलाव कम होगा और जीका वायरस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके आजू बाजू में देखिए, गंदगी रोकिए। तो जीका वायरस के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया से भी अपने आप को और अपनों को बचाइए।